नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के न्यूज समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। विवेकानंद लाइब्रेरी के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी को पुष्पांजलि की अर्पित। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती के अवसर पर राज्यपाल दत्तात्रेय ने किया नमन। छावनी विधानसभा के लोगों के लिए पहली बार गृह मंत्री ने लगाया जनता दरबार। शनिवार के साथ अब हर बुधवार को लगेगा जनता दरबार। और अब समाचार विस्तार से। सीएम मनोहर लाल आज रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ गुजरात के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत भी साथ में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विवेकानंद लाइब्रेरी के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। सीएम ने दयानंद सेंटर फॉर वैदिक एंड यौगिक स्टडीज के भवन की आधारशिला रखी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्वविद्यालय के पब्लिक हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट की भी आधारशिला रखी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज बुधवार को राजभवन में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वितीय जन्म शताब्दी वर्ष के शुभारंभ अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महर्षि दयानंद जी ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए जन जागरण अभियान शुरू किया। राजभवन में आयोजित इस पुष्पांजलि सभा के दौरान राज्यपाल ने कहा कि महर्षि दयानंद ने इस वैदिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान को स्वराज्य और आजादी की भावना से जोड़ दिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात अंग्रेजों ने स्वाधीनता के आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश की, परंतु महर्षि दयानंद ने इस स्वाधीनता आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। महर्षि दयानंद की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उन्हीं की शिक्षाओं पर चलते हुए आर्य समाज संस्थाएं देश एवं समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती के अवसर पर पुष्प अर्पित कर नमन करने के बाद ये कथन कहे। रोहतक में ई टेंडरिंग को लेकर आंदोलन कर रहे सरपंच आज महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में आयोजित मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए पहुंचे। पुलिस ने सरपंचों को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गेट नंबर 2 के बाहर ही रोक लिया और सीएम मनोहर लाल के आने से पहले ही इन सभी को हिरासत में ले लिया। सरपंचों का कहना है कि वह अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें हिरासत में लेकर सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, जिसे सरपंच किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनका यह आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी यशपाल खटाना ने कहा कि यह सरपंच मुख्यमंत्री से मिलने के लिए नहीं बल्कि विरोध करने के लिए आए थे, इसलिए लगभग 40 सरपंचों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का हरियाणा की रोहतक जेल को हाईटेक और बारिश के पानी को जेल में संरक्षण को लेकर बयान सामने आया है। चौटाला ने कहा कि रोहतक की जेल को हरियाणा सरकार हाईटेक बनाने जा रही है और इस जेल में 50 जैम्बर और केंद्र की सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। यह हाईटेक जेल इस साल बनकर तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि रोहतक की इस हाईटेक जेल में हाइब्रिड क्रिमिनल के साथ साथ कश्मीर से भी आतंकी यहाँ रखे जाएंगे। यहाँ ऐसी जेल होगी जिसमें पक्षी भी पर ना मार सके। वहीं रोहतक जेल में बरसात के स्वच्छ जल का संरक्षण करने के लिए हौद बनाए जा रहे हैं ताकि बारिश के पानी का संग्रह किया जा सके, उसे पीने में काम लाया जा सके। आपके रोहतक में एक जेल बना रहे हैं जो हाईटेक है, हाईली सिक्योर्ड जेल है। वो हमारी इसी साल में तैयार हो जाएगी। ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रही है और वो समझिए कि ऐसी जेल होगी कि जिसमें 50 जैमर लगे होंगे, जिसमें हमारी सिक्योरिटी के 3 रिंग होंगे। हमारी अपनी सिक्योरिटी होगी, आईटीबीपी हो या सीआरपीएफ हो, जो भी सेंट्रल एजेंसी की होगी, ताकि उसमें हार्ड क्रिमिनल्स उसमें रखे जाएंगे, कश्मीर के डेटनूज उसमें रखे जाएंगे, ताकि जो इस तरीके के लोग हैं उन्हें एक जगह रखें, ज़्यादा सिक्योर रहे। उसमें हम ज़्यादा इंतजाम करके रखें ताकि वहाँ कोई पक्षी भी पैर न मार सके। पानी स्टोरेज के लिए हम यूं बना रहे हैं। देखिए, पैसे का नहीं देखा जाता, हमें देखा जाता है कि हेल्थ के लिए वर्ल्ड बैंक क्यों पैसा दे रहा है, हेल्थ के लिए दे रहा है, गवर्नमेंट हेल्थ पे क्यों इतना पैसा खर्च रहा है। हम चाह रहे हैं कि जेल में अच्छा पानी मिले। जो आदमी रह रहे हैं अंडरग्राउंड टैंक बना लेंगे, ऊपर जो छतें होंगी उसका पहला पानी निकल जाने दें,
जेल में हम पे आदमी बहुत है, कोई कमी नहीं, सफाई करके उसके बाद अगर पाइप से वो पानी डालेंगे तो वो पानी ऐसा है जो हिमालय का पानी है, जो हिमालय की बोतल में बाजार में जो 400 रुपए की बिकती है, वो लोगों को घर में पीने का पानी मिलेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हर शनिवार प्रदेशवासियों की समस्याएं जनता दरबार में सुनते हैं, लेकिन अब अंबाला छावनी के लोगों की समस्या सुनने के लिए हर बुधवार को जनता दरबार लगाया जाएगा। आज बुधवार को छावनी विधानसभा के लोगों के लिए पहली बार जनता दरबार लगा, जिसमें गृह मंत्री एक्शन में नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरे जनता दरबार में सभी अफसरों को आना होगा, इसके साथ ही अगले जनता दरबार में पिछली शिकायतों पर भी की गई कार्रवाई भी बतानी होगी। वहीं प्रदेश भर से आने वाली शिकायतों के लिए हमेशा की तरह शनिवार को जनता दरबार लगाया जाएगा। प्रदेश भर से आने वाली हजारों शिकायतों के कारण अंबाला छावनी विधानसभा के लोगों को अपनी शिकायत गृह मंत्री तक पहुंचाने में काफी दिक्कत आती थी। इस कारण से बुधवार को सिर्फ अंबाला छावनी के लिए जनता दरबार लगाने का निर्णय लिया गया। वहीं जनता दरबार के दौरान गृह मंत्री ने कार्यकर्ता से गाना भी सुना। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर शव को ढाबे के फ्रिज में रख दिया। इसके बाद मंडोड़ी गांव झज्जर में बारात लेकर जाकर दूसरी लड़की से शादी कर ली। आरोपी साहिल गहलोत प्रेमिका के शव को ठिकाने लगा था। उससे पहले ही दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा की टीम ने उसे काबू कर लिया। बताया जा रहा है कि साहिल और मृतक युवती निक्की यादव पिछले 2 सालों से सहमति संबंधों में थे। साहिल अपने परिजनों के दबाव में दूसरी लड़की से शादी कर रहा था, जबकि निक्की यादव उसे शादी करना चाहती थी। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि साहिल ने निक्की से प्यार वाली बात अपने घर वालों को नहीं बताई थी। दूसरी तरफ साहिल के परिजन उस पर दूसरी लड़की से शादी करने का दबाव बनाने लगे, तो दिसंबर 2022 में साहिल की दूसरी लड़की से मंगनी कर दी गई। 9 फरवरी को साहिल की शादी तय हो गई। आरोपी ने यह बात निक्की को नहीं बताई और किसी तरह निक्की को यह बात पता लगी, वह साहिल से शादी करने की जिद करने लगी। ऐसे में साहिल ने डाटा केबल से निक्की का गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को ढाबे के फ्रिज में रखकर अपने घर चला गया और 11 फरवरी को झज्जर बारात लेकर दूसरी लड़की से शादी कर ली। पुलिस ने निक्की के शव को फ्रिज से बरामद कर लिया। उधर बेटी की मौत से टूट चुके निक्की के पिता ने आरोपी साहिल के लिए सरकार से फांसी देने की मांग की है। ग्रामीण चौकीदारों ने अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर 2 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन के बाद आज बुधवार को लघु सचिवालय के सामने जमकर नारेबाजी की और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा के जिला प्रधान रंजीत सिंह ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर समय समय पर सरकार को अवगत करवाते आ रहे हैं, परंतु अभी तक किसी भी समस्या का कोई हल नहीं किया गया है और न ही इस बारे में सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का ग्रामीण चौकीदार दलित व पिछड़े वर्ग से आता है। पिछले 4 साल से उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों व समस्याओं का निदान करवाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। हमने बहुत धरने प्रदर्शन दे लिए, मांग पत्र दे लिए हर जिले में, पूरे हरियाणा में 1 तारीख से, और उससे पहले भी हमारे मांग पत्र सरकार को पहुँचे, लेकिन सरकार ने हमारी कोई सुनाई नहीं की। अब भी हमारी मांग है कि हमारा जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी की जाए 24,000 रुपये, और जो हमारी रिटायरमेंट की है उसके ऊपर हमारे को 5 लाख रुपए दिया जाए। अगर जो चौकीदार मृत्यु काम के समय में मृत्यु हो उसको 10 लाख दिया जाए, और हमारा जो चौकीदार को सम्मान पत्र दिया जाए, और उसके वर्दी भत्ते गए जो मिलते हैं उसके में बढ़ोतरी 5,000 रुपये की जाए। इस मामले को तो काफी पहले भी आप उठा चुके हैं। हाँ, उठा सके जी, पर लेकिन सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। तो अब फिर आपकी बात को मान लेगी सरकार? अगर नहीं मानेगी तो हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। नगर निगम में एक बार फिर से विपक्ष पार्षदों के सवालों के घेरे में फंस गया। दरअसल पंचकुला सेक्टर 14 किसान भवन में विकास कार्यों को लेकर नगर निगम की हुई बैठक में विपक्ष पार्षदों द्वारा नहीं हो रहे विकास कार्यों को लेकर तीखे सवाल किए गए। इसके अलावा और भी कई अन्य मुद्दों पर बहस हुई। वहीं पिछले दिनों गरमाया जूरीवाला डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे को लेकर विपक्ष पार्षदों ने नगर निगम पर लगे जुर्माने पर भी सवाल उठाए। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।